और अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं। तो किसी नैज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है दोस्तों। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे जानने के लिए मिला। उसके बाद इसके अलावा हम इससे रिलेटेड और सारा भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए उन बातों के बारे में बताते हैं जो आप लोगों के लिए दोस्तों जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जब किसी शुद्ध और चालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्प मात्रा में जैसे कुछ भाग प्रति मिलियन में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रवी अर्धचालक अथवा अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन या अपमिश्रित कहलाता है तथा अशुद्धि परमाणु अपमिश्रित कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मादित अर्धचालक कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत न करे। उसे केवल क्रिस्टल में बहुत कम मूल अर्धचालक परमाणु स्थितियों को ही घेरना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक के मतलब जालक। इसे प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का साइज लगभग समान हो। उसके बाद दोस्तों हम यह विवेचना करेंगे कि अपमिश्रित द्वारा किस प्रकार अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन होता है दोस्तों। इसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो जिसके कारण उस अर्धचालक की चालकता परिवर्तित हो जाती है। SI तथा G आवर्त सारणी के चतुर्थ समूह के सदस्य हैं। जो SI होता है और GE होता है दोस्तों, ये आवर्त सारणी के चतुर्थ मतलब सदस्य होते हैं। और चलिए हम इनके बारे में आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। अब रोचक तथ्य यह है, इसमें दोस्तों कुछ रोचक तथ्य भी आप लोगों को दोस्तों हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम रोचक तथ्य के भी बारे में बताते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा रोचक तथ्य यही है कि अब यहाँ पे मतलब जो मादन के लिए उपयोग होने वाले त्रिसंयोग तथा पंच संयोग तत्व अमिश्रित के पश्चात एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न प्रकार के दो अर्धचालक परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे N प्रकार के अर्धचालक के बारे में। दोस्तों N प्रकार के अर्धचालकों के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे कि N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। तो जो दोस्तों N प्रकार का अर्धचालक होता है वह अर्धचालक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धचालक है।
हम लोग दोस्तों इस प्रकार के अर्धचालक के बारे में बताएंगे। तो मान लीजिए हम SI या GE को एक पंच संयोजक तत्व से अपमिश्रित करें, जैसा बताया गया है दोस्तों। जब 5 संयोजकता वाले तत्व SI के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन में से 4 निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं, जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ऐसा इसलिए है कि पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए बंध में भाग लेने वाले चारों इलेक्ट्रॉन परमाणु के परमाणु क्रोड़ के भाग हैं दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे जानकारी वाला ही बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा और सारी भी दोस्तों बातों को आप लोगों को बताते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है और समानांतर कक्ष ताप पर यह अर्धचालक के जालक में मुक्ति गति करने के लिए मुक्त होता है। उदाहरण के लिए इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए जर्मेनियम में 0.01 eV तथा सिलिकॉन में लगभग 0.05 eV ऊर्जा चाहिए। इसके विपरीत किसी नैज अर्धचालक के कक्ष पर किसी इलेक्ट्रॉन को वर्जित बैंड से हस्तांतरण के लिए ऊर्जा चाहिए दोस्तों। इस प्रकार पंच संयोजक अपमिश्रित विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। अपमाश्रित परमाणु द्वारा विद्युत चालन के लिए उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रबल रूप से अपमिश्रित पर निर्भर करती है। यह आसपास के ताप पर निर्भर नहीं करती। इसके विपरीत SI परमाणु द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ताप के साथ बहुत कम वृद्धि होती है। किसी दोस्तों अपमिश्रित पर निर्भर करती है। यह आसपास के ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसके विपरीत SI परमाणु द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ताप के साथ बहुत कम वृद्धि होती है। किसी अपमिश्रित अर्धचालक में चालक इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या Ne दाताओं के योगदान तथा निजी किरणों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के कारण तथा हलों की कुल संख्या N केवल निजी स्रोतों द्वारा उत्पन्न होने के कारण होती है। ये सब बात भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। परंतु होलो के पुनः संयोजक की दर में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होलो की संख्या में और कमी हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार अपमिश्रित में उचित स्तर से चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलो की जो भी संख्या के तुलना में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके अलावा और सारी भी जानकारी वाला बातों को बताते हैं जो आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। तो तुलना में वृद्धि, अतः पंच संयोजक अपमिश्रित के साथ अपमिश्रक होने पर किसी
निजी और चालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्या आवेश वाहक तथा होल अपांश आवेश बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne बड़ा होता है NH से दोस्तों। उसके बाद हम लोग p प्रकार के अर्धचालक के बारे में आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि आखिरकार p प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। चलिए हम p प्रकार के अर्धचालकों के बारे में आप लोगों को अब जो दोस्तों जानकारी देते हैं। तो p प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब Si तथा Ge में ग्रुप की त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ जैसे AiBi n आदि मिश्रित की जाती है, जैसा चित्र 14.8 में दिखाया गया है। अपमिश्रक में Si या Ge की अपेक्षा एक बाहरी इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसलिए यह परमाणु तीन ओर से Si परमाणुओं से बंध बना सकता है, लेकिन चौथी ओर बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने के कारण चौथा बंध बनाने में सफल नहीं हो पाता है। अतः त्रिसंयोजक परमाणु तथा चौथे निकटतम परमाणु के बीच बंध में एक रिक्त अथवा होल होता है, जैसा चित्र 14.8 में दर्शाया गया है दोस्तों। क्योंकि जालक में पड़ोसी Si परमाणु होल के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, निकट के परमाणु में बाह्य कक्ष का कोई इलेक्ट्रॉन इस रिक्त को भरने के लिए कुदान भर सकता है दोस्तों, जिससे उसके अपने स्थान पर एक होल बन जाता है। यही होल चालन के लिए उपलब्ध रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्रिसंयोजी विजातीय परमाणु पड़ोसी Si परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके प्रभावतः ऋणात्मक आवेशित हो जाता है तथा इसके सभी संयोजक बंध पूरे हो जाते हैं दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी चलिए बातों को बताते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रिस्टल एक समग्र ऋणात्मक उदासीनता बनाए रखता है, क्योंकि अतिरिक्त आवेश वाहकों पर आवेश की मात्रा जालक में आयनीकृत करोड़ों पर आवेश की मात्रा के ही समान एवं विपरीत होती है दोस्तों। उसके बाद अपद्रवी अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारा वाहकों की प्रचुरता के कारण तापन द्वारा उत्पन्न अल्पांशों वाहकों के लिए बहुसंख्यक वाहकों से मिलने के अधिकतर अवसर होते हैं और इस प्रकार अल्पांश वाहकों के लिए बहुसंख्यक वाहकों से मिलने में देखने के लिए मिलता है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में अल्पांशों वाहकों की नैज सांद्रता को घटाने में सहायता करते हैं। अपमिश्रण द्वारा अर्धचालकों की ऊर्जा बैंड संरचना प्रभावित होती है। बाह्य अर्धचालकों के प्रकरण में ज्यादा अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवस्था तथा ग्राही अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवस्था भी होती है दोस्तों। n प्रकार के SI अर्धचालकों के ऊर्जा बैंड आरेख में दाता ऊर्जा स्तर EP चालक बैंड की तली इसी से कुछ नीचे होता है तथा इस स्तर से कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा की आपूर्ति होने पर चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। कक्ष ताप पर अधिकांश दाता परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं दोस्तों, परंतु SI की जो अल्प परमाणु ही आयनीकृत होते हैं। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे
जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा और सारी भी दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आते हैं जबकि होल नीचे की ओर आते हैं। सामान्यतः कक्ष ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा संयोजी बैंड में होल बन जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार कक्ष ताप पर संयोजी बैंड में होलों का घनत्व प्रमुख रूप में अपद्रवी और चालकों में अशुद्धि के कारण होता है। तापीय साम्य में और चालकों में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की सांद्रता इस प्रकार बढ़ जाती है दोस्तों। ये सब जानकारी जो मैंने बताया, ये सब जानकारी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा हम आप लोगों को दोस्तों और सारी चलिए बातों को बताएंगे। यद्यपि उपयुक्त विवरण समग्र रूप से सन्निकट तथा परिकल्पित है, परंतु यह सरल ढंग से धातुओं, विद्युत रोधियों तथा अर्धचालकों में अंतर को समझने में सहायक है दोस्तों। कार्बन SI तथा Ge के लिए ऊर्जा अंतराल क्रमशः Sn भी चौथे ग्रुप का तत्व है, परंतु यह धातु क्योंकि इसके प्रक्रम में ऊर्जा अंतराल है दोस्तों। NP संधि के बारे में अब हम बताएंगे। NP संधि के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे जो आप लोगों को दोस्तों पसंद आने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों NP संधि के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी वाला बातें हैं दोस्तों। तो NP जो संधि होता है